सारी ज़िंदगी उसने किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी, यहाँ तक कि मरते हुए भी कोई किसी को तकलीफ़ नहीं। तारे उठे यार, आधी आवाज़ पे मेरी उठ जाया करता था, लेकिन बहुत आवाज़ें दी, नहीं उठा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा। नाज़रीन, हसन मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हसन मुराद साहब वो शख्सियत है जनाब जिनको हर रूह के साथ मोहब्बत है और हर रूह को इनके साथ मोहब्बत है। हसन मुराद साहब आखिरी वक्त में सरदार कमाल साहब के साथ थे और सबसे पहले जिन्हें कॉल पहुंची वो हसन मुराद साहब ही थे और इन्होंने भी बड़े भाइयों की तरह सब काम काज छोड़ के उस वक्त घर पहुंचे हैं। पूछते हैं जनाब आखिरी वक्त क्या सीन था जब ये घर पहुंचे हैं और इनका जो दरीना तलक था सरदार कमाल के साहब के साथ, आज उनके जाने के बाद कितना बड़ा लॉस हुआ है इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज दारा बाबू की तदफीन हो गई है। सबसे पहले आप भाइयों से बहनों से इल्तिजा है कि सरदार कमाल साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाइए, अल्लाह पाक उनके रास्ते आसान फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। तो बाकी सरदार कमाल जन्नती आदमी था, बड़ा ही अच्छा। सारी ज़िंदगी उसने किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी, यहाँ तक कि मरते हुए भी कोई किसी को तकलीफ़ नहीं। तो मुझे बस घर पे था, मुझे फ़ोन आया कि लड़के का कि सरदार कमाल साहब गिर गए हैं, लेकिन मेरे दिल में कहा चोट तो नहीं लगी कि सीढ़ियों से गिर गए हैं या स्लिप हुए, क्या हुआ? कह रहे नहीं वो गिर गए हैं, यानी कि उनका हार्ट बंद हो गया और वो रेस्क्यू को फ़ोन किया हुआ। चले भाई। तो बहरहाल मैं फ़ौरन ये बात सुन के परेशान हुआ हूँ और भागा हूँ उस तरफ। 4-5 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया। तो आगे रेस्क्यू वाले आए हुए थे और मुझे देखते ही उन्होंने पहले मेरी उन पर नज़र पड़ी। वो सामने सोफे पे बैठे हुए थे, सरदार कमाल साहब बेड पे थे, लेटाया हुआ था उनको। तो उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि एक्सपायर हो गए। हसन साहब क्या कहीं ये अल्लाह पाक ने मौका तो नहीं बनाया कि जिस तरह सरदार साहब आपको कहते थे कि हसन मुश्किल टाइम थे, मैं चाहना तू मेरे सामने हुई, हमने कई दफ़ा देखा भी है सुना भी है, क्या अल्लाह पाक ने वो चीज़ सच्ची तो नहीं की कि आप ही को सबसे पहले उनके घर भेजा? ऐसे ही था, जब उन्होंने इस तरह इशारा किया तो इशारे के बाद मैंने जब सरदार की तरफ देखा तो वो लेटा हुआ और उसी तरह जैसे वो सोया होता है और बिल्कुल बड़ी चेहरे पे बड़ी मुलायमियत, मुस्कुराहट और बड़ी बिल्कुल किसी करब का किसी दुख का कोई असर नहीं था उसके चेहरे पे। तो वैसे ही था जैसे सोया हुआ। तो मैं उसकी तरफ जब देखा तो मैं भूल ही गया कि अभी मुझे क्या इशारा किया उन्होंने। तो मैं नॉर्मली उसे कि यार तारे उठे यार, आधी आवाज़ पे मेरी उठ जाया करता था, लेकिन बहुत आवाज़ें दी, नहीं उठा। हसन भाई, रोज़ाना तकरीबन आपसे मुलाकात होती थी, आप इस स्टूडियो जाते थे और आपने उनकी ज़िंदगी का सबसे यादगार इंटरव्यू रिकॉर्ड किया हुआ जिसमें अपनी माँ को याद करते हुए हज़ारों दफ़ा रोए। तो क्या समझते हैं जनाब कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, तो आज अपनी वालदा के साथ उसी तरह मिले होंगे जब वो घर जाते थे, उनकी वालदा दरवाज़ा खोल देती थी उनके लिए पहले ही? सरदार की वालिदा जो थी वो मेरी भी वालिदा थी। वो माँ जी ये कहा करते थे कि हसन मुराद मेरा बड़ा बेटा है और सरदार कमाल मेरा छोटा बेटा है। तो बहुत प्यार करती थी वो, बल्कि उन्हें मैं जब भी घर जाना, मैंने यहाँ फैसलाबाद आना या किसी ड्रामे पे आए हुए तो घर पे वो रहना, मैंने सरदार की तरफ ही रहता था। तो बस माँ जी को रात को अपने पहुँचना, माँ जी को पता चल जाना सुबह उठते ही, तो फिर वो उन्हें पता था कि हसन ना देसी घी और मक्खन बड़े शौक़ से खाता। क्या बात है। तो वो जब भी वो नाश्ता आना तो वो पराठे और एक कटोरी में घी और एक कटोरी में मक्खन और शक्कर साथ, तो हसन मेरे पुत्र को देना। तो बस कभी कोई ऐसा भाइयों की तरह ही था, यार भी था मेरा, और बड़ा वक्त हम लोगों ने एक छत के नीचे इकट्ठे गुजारा। आज तक कभी हम में कोई होता ना ज़रा सी भी कोई बहस, कोई किसी मामले में, मतलब हर तरह मुतफिक होते थे। अगर उसने कोई बात कह दी तो वो ओके, अगर मैंने कुछ कह दिया तो वो। हसन साहब, वैसे तो आप हर आर्टिस्ट के दिल के नज़दीक है, लेकिन दो लोगों से आपने दिल से मोहब्बत की और दोनों ही बैक टू बैक इस दुनिया से चले गए, एक तारक टैडी साहब और दूसरा सरदार कमाल साहब। इन दोनों की कमी आप कितनी देर तक ये कमी आपके हालात पूर्ण हो सकेगा आपके दिल में? ये कमियां ख़त्म नहीं होनी है, चूँकि जितने भी हमारे फ़नकार हैं, एक तो ये कि सारे मेरे छोटे भाई हैं और बच्चे हैं मेरे, तो सभी के साथ ही बहुत मोहब्बत है।
लेकिन वो इनमें से बस सरदार कमाल एक ऐसा नाम था, ये सबको पता है। उसके साथ हम लोगों ने बड़ा इकट्ठे वक्त गुजारा, बड़ा इकट्ठे काम किया। सर आखिर में उनके चाहने वालों के नाम पे पैगाम है। बस मैं यही कहूँगा कि मेरे इदारे के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक जिस तरह वो यहाँ सुखी रहा, गैरत से रहा, अल्लाह पाक उसकी शर्मो हया उस अगले जहान में भी उसी तरह बरकरार रखे।